जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें। दोस्तों, आप सबके लिए APS का पेड बैच चलाया जा रहा है जिसकी फीस रखी गई है 499 रुपये। इसमें आपको मिलता है जीवनी, निबंध, योजना, कुरुक्षेत्र, कहानी और आध्यात्मिक जैसे मैटर। तो दोस्तों, 3 मैटर आपको डेली प्रोवाइड किए जाते हैं। ये फीस आपके स्किल टेस्ट तक की है। तो अगर आप भी इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7376422797। इस नंबर पर आप हम व्हाट्सएप या टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप पटना सिविल कोर्ट या राजस्थान सिविल कोर्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो भी आप हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको अलग से बैच चलाए जा रहे हैं जिसकी फ़ीस रखी गई है 399 रुपये। इन बैचेज में आपको लीगल मैटर वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप लोगों की डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। मशीनी अनुवाद के विकास की भूमिका द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही बनी थी ताकि अंतर्भाषिक देशों के समूहीकृत सैनिकों में तात्कालिक तौर पर संवाद स्थापित हो सके और युद्ध के लिए जरूरी स्वाभाविक स्तर का रणनीतिक तालमेल बन सके। उस विध्वंस के मध्य सृजन की आकांक्षा ने मशीनी अनुवाद की जो जरूरत महसूस कराई उस पर बाद में भूमंडलीकरण ने मुहर लगाई थी। मशीनी अनुवाद न तो विश्व युद्ध की जरूरतों को पूरा करने लायक विकसित हो पाया और न ही भूमंडलीकरण की आवश्यकताओं को उस स्तर पर संबोधित कर पाया जैसी अपेक्षा थी। कई वजहों से पिछले कुछ सालों के दौरान इंटरनेट की खपत बढ़ी है जो भूमंडलीकरण का एक बड़ा वाहक है। भारत में मशीनी अनुवाद का सांस्थानिक इतिहास कुल मिलाकर 30-35 वर्षों का है। इस क्रम में परियोजना की खानापूर्ति देश की दर्जनों संस्थाओं ने की, लेकिन आगे चलकर CDAC पुणे ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए थे। इनमें से एक मंत्रा राजभाषा नामक सॉफ्टवेयर अपनी प्रक्रिया के अनुरूप संसद की कार्रवाइयों का अनुवाद भी किया था, लेकिन बड़े स्तर पर सामाजिक स्वीकृति के रूप में देश में किसी मशीनी अनुवाद प्रणाली का विकास नहीं हो पाया था। इसमें एक दौर तो ऐसा भी आया था जिसमें तत्कालीन सरकार ने मशीनी अनुवाद के क्षेत्र में हो रहे शोधों को लगभग बंद कर दिया था क्योंकि अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पा रहे थे। जाहिर है मशीनी अनुवाद इतना सरल काम भी नहीं है। मशीनी ही क्यों, मानवकृत अनुवाद भी अभी तक तमाम प्रश्नों और विश्वसनीयताओं के संकट के दौर से गुजरता रहा है। इन सब के बीच मशीनी अनुवाद के समाज तक न पहुंचने का एक बड़ा कारण यह भी था कि तब तक का पूरा शोध नियम आधारित था, यानी इसमें व्याकरण को आधार बनाकर नियमों का गुच्छ बनाया जाता था और इसी के आधार पर कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग की जाती थी। अनुवाद में जिन दो भाषाओं को लक्ष्य किया जाता है हो सकता है कि उनकी विपरीत भाषा वैज्ञानिक व्यवस्था हो, विपरीत सांस्कृतिक
संदर्भ हों। इसलिए मानव अनुवाद की चुनौतियों से कई गुना अधिक चुनौती मशीनी अनुवाद में आती थी। दरअसल मशीन में सोचने की क्षमता फिलहाल नहीं है, बल्कि मानव के द्वारा प्रयुक्त भाषिक संरचना से ही कृत्रिम मेधा के क्षेत्र में काम होता है। यह जरूर है कि मशीन के पास गति और सामर्थ्य मानव से अधिक है। इन सब के बीच मशीनी अनुवाद के क्षेत्र में गूगल दिन दूनी रात चौगुनी विकास करता रहा और उसकी उच्च गुणवत्ता और वैश्विक क्षमता को सामने देखकर भारत की सरकारों ने यह स्वीकार कर लिया था कि मशीनी अनुवाद में अब जो कुछ होगा वह गूगल ही करेगा। इसके बावजूद कि गूगल इंटरनेट से हमारा ही भाषिक डेटा लेकर अपने मशीन अनुवाद के शोध को समृद्ध करता रहा, इन सब में अंग्रेजी एक अनिवार्य भाषा के रूप में सामने होती है। स्टॉप।